लेकिन आज की सबसे चिंताजनक खबर चीन से आ रही है और इस खबर को आप भी ध्यान से सुनिएगा। चीन के कई शहरों में कोविड जैसा एक नया वायरस फैल रहा है जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से डरा कर रख दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह उसी वायरस का एक नया म्यूटेशन है जिसकी पहली बार वर्ष 2001 में पहचान हुई थी और इस नए वायरस को HMPV कहते हैं, जिसका मतलब होता है ह्यूमन न्यूमो वायरस। इससे उत्तरी चीन के प्रांत और शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इनमें चीन की राजधानी बीजिंग, तियानमिन और हेबेई के शहर प्रमुख हैं, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ शहरों में भी यह वायरस अब तेजी से फैलना शुरू हो गया है। चीन के सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि वहां इस वायरस के कारण अस्पतालों में अब पैर रखने की जगह नहीं है, अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं। तस्वीरें आप इस समय जो देख रहे हैं ये चीन की तस्वीरें हैं और इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, ऐसा वहां के सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। लेकिन चीन की सरकार ने अब तक इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है और उसकी ये चुप्पी अब लोगों को परेशान कर रही है। पूरी दुनिया को यह शक है कि चीन कोरोना वायरस की तरह ही इस वायरस को भी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोविड से संक्रमण का पहला मामला आप याद कीजिए 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में मिला था, लेकिन इसके बाद चीन ने कई हफ्तों तक इस वायरस की खबर से दुनिया से यह खबर छुपाकर रखी थी और आज भी चीन इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कोविड उसके वुहान शहर से ही पूरी दुनिया में फैला था और आरोप है कि अब चीन इस वायरस को लेकर भी उसी तरह की नीति अपना रहा है जैसी नीति उसने कोविड के समय पर अपनाई थी। आप याद करके देख लीजिए, सबसे पहले जो कोविड फैला था, कोविड-19, वो चीन से ही शुरू हुआ था और चीन ने बहुत समय तक ये बात पूरी दुनिया से छिपा कर रखी थी। पिछले हफ्ते 26 दिसंबर को चीन की डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने यह तो बताया कि चीन के कई शहरों में लोगों को फेफड़ों में इंफेक्शन और सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा किसी नए या पहले से ही मौजूद वायरस के कारण हो रहा है। और अब तक हमें जो जानकारी मिली है और हमने चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों के जो बयान अभी तक पढ़े हैं, उससे इस रहस्यमय वायरस के बारे में फिलहाल 5 बड़ी बातें समझ में आती हैं। आपको भी ये बातें ध्यान से सुननी चाहिए। पहला, यह वायरस कोविड की तरह इंसानों से इंसानों में आसानी से संक्रमित हो सकता है, यानी इंसानों से इंसानों में तेजी से फैल सकता है। दूसरा, इसके लक्षण भी कोविड-19 जैसे ही हैं। इसमें खांसी के दौरे पड़ते हैं, तेज बुखार आता है, सांस लेने में परेशानी होती है और इसमें भी फेफड़ों में इंफेक्शन का खतरा है। तीसरा, यह वायरस कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है और इनमें भी ऐसे बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है और यह बात इसे कोविड-19 से अलग बनाती है। कोविड-19 ने सबसे पहले बड़े लोगों को जकड़ा था, जो बूढ़े लोग थे, बीमार लोग थे, सबसे पहले उनको पकड़ा था। चौथी बात, इस वायरस से ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है जिन्हें पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी अन्य बीमारियां हैं। और पांचवी बात, इस वायरस के फैलने की रफ्तार कोविड से भी ज्यादा हो सकती है और फिलहाल कोविड का एक मरीज औसतन 8 से 10 लोगों को इस वायरस से संक्रमित कर सकता है। और आपको याद होगा जब कोविड काल चल रहा था उस समय इसीलिए लोगों से कहा जाता था कि वो आइसोलेशन में चले जाएं, अगर किसी को ये संक्रमण हो गया है तो वो अपने घर से ना निकले, एक बंद कमरे में रहे और लोगों से बिल्कुल ना मिले। लेकिन ये जो संक्रमण है ये कोविड से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। चीन के अस्पतालों से जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो ये डराने वाली तस्वीरें हैं। उत्तरी चीन के अस्पतालों में लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं और लोगों में संक्रमण की जांच उसी तरह से की जा रही है जैसे कोविड की जांच हुआ करती थी। आप भी एक बार इन तस्वीरों को आज ध्यान से देखिए और आपको एक बार फिर से कुछ वर्ष पहले का कोविड काल याद आ जाएगा। दुनिया में इस समय 10 करोड़ 9 लाख से ज्यादा वायरस हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश वायरस इंसानों के लिए खतरनाक साबित नहीं हुए। यह बात भी गलत है कि सबसे ज्यादा वायरस
चीन से ही दुनिया में फैलते हैं। इस सूची में अफ्रीका के देश सबसे आगे हैं, जहां से ऐसे वायरस दुनिया में फैले जो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। तो पहले नंबर पर असर में अफ्रीका का नाम आता है। लेकिन दुनिया को चीन की तुलना में इन देशों के वायरस से ज्यादा डर नहीं लगता, और इसका कारण यह है कि इन देशों में अगर कोई वायरस फैलता है तो इसकी खबर सभी देशों को तुरंत दे दी जाती है। इस खबर को छुपाया नहीं जाता। लोगों को पता होता है कि इस वायरस का नाम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये कैसे फैलता है और इसका इलाज कैसे होना है। लेकिन चीन के मामले में दुनिया को ये सारी जानकारियां आसानी से हासिल नहीं होती, क्योंकि चीन वायरस के बारे में या उसके फैलने के बारे में कभी दुनिया को कुछ बताता ही नहीं। चीन इस तरह के वायरस को रहस्य बनाकर रखता है और उसने अपने देश को एक किले की तरह बनाया हुआ है, जहां कब क्या हो रहा है उसकी स्पष्ट जानकारी किसी के लिए भी निकालना आसान नहीं होता। दुनिया भर के मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो चीन में क्या हो रहा है इसके बारे में पता लगा सके। चीन एक किले की तरह है और किले की जो बाउंड्री है, ये जो बड़ी चार दीवारी है, इसके उस तरफ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया में पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है, तो आपने देखा चीन ने कैसे अपनी चारों तरफ से किलेबंदी की हुई है, और यह किलेबंदी जानकारी को लेकर है। चीन के अंदर की जानकारी बाहर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां सोशल मीडिया पर पाबंदियां हैं, मीडिया पर पूरी पाबंदियां हैं, लोगों पर पाबंदियां हैं बात करने को लेकर, इसलिए वहां की खबर कभी बाहर फैलती नहीं। और कोविड के दौरान भी ऐसे ही हुआ। कोविड चीन में फैलता चला गया, चीन ने कभी यह जानकारी बाहर लीक नहीं होने दी। चीन के लोग पूरी दुनिया में जा रहे थे घूमने के लिए हवाई जहाज में बैठकर, और धीरे धीरे उन्होंने पूरी दुनिया में इस वायरस को फैला दिया। दूसरी बात यह है कि चीन अपनी लैब्स में ऐसे वायरस को लेकर नए नए प्रयोग करता है, जिससे बहुत सारे देश उस पर कभी भरोसा नहीं करते। आज भी चीन की अलग अलग लैब्स में दुनिया को पता ही नहीं है न जाने कितने प्रयोग चल रहे हैं। उदाहरण के लिए जब कोविड आया तब यही कहा गया सबसे पहले कि चीन में कई जंगली जानवरों का इस्तेमाल खाने और दवाइयों के लिए किया जाता है, और कोरोना वायरस भी वहीं से इंसानों में आया। लेकिन बाद में अमेरिका की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि यह वायरस चीन की एक लैब में विकसित हुआ था, जो गलती से लीक हो गया और लोगों में फैल गया। लेकिन स्पष्ट जानकारी आज तक कभी किसी के पास नहीं पहुंची। जब दुनिया में कोविड फैला तब इससे 71 लाख लोगों की मौत हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा 11 लाख मौतें अमेरिका में हुई, 5,33,000 मौत हमारे देश भारत में भी हुई। इसके अलावा इसके कारण लगे लॉकडाउन से दुनिया की अर्थव्यवस्था को लगभग 1,500 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो चीन की इस समय की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। और यही कारण है कि जब से ऐसी खबरें आई हैं कि चीन में कोविड जैसा एक नया वायरस फैल रहा है, तब से दुनिया के बड़े बड़े देश और स्वास्थ्य एजेंसियां चिंता में पड़ गई हैं। तो धीरे धीरे खबरें आ रही हैं। चीन से ये खबर आज आई है और हमें यह लगा कि आज हमें सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब भी लोगों ने शुरुआत में इसे बड़े हल्के में लिया था, क्योंकि लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस बार हमें वो गलती नहीं, और जो हमारे देश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी तक जो जानकारी आ रही है वो ये है कि ये एक वायरस है जिससे आपको सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी चीजें आपके शरीर में हो सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा घबराने की ज्यादा आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन जब इस तरह के वायरस की उत्पत्ति होती है और जब ये बीमारियां आती हैं तो धीरे धीरे इन पर शोध होता है और धीरे धीरे ही पता चलता है कि इनके असली लक्षण क्या है और इनका सही इलाज क्या है। इसलिए आप भी सावधान रहिए, और हम आपको हर रोज अगर हमें लगेगा कि ये मामला और ज्यादा गंभीर हो रहा है, ये मामला और ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम हर रोज आपको इसकी नई लेटेस्ट जानकारी देते रहेंगे। आपको क्या सावधानियां बरतनी है ये भी हम आपको बताते रहेंगे। आप में से ज्यादातर लोग अब कोविड काल को भूल चुके हैं, आप उन लॉकडाउन्स को भूल चुके हैं, आप अस्पतालों में उस भीड़ को भूल चुके हैं, आप शमशानों में जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी अब आप उन्हें भूल चुके हैं। कोविड ने हमें जो कुछ सिखाया वो सीख भी आप सब लोग भूल चुके हैं। अब किसी को कोविड याद तक नहीं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा माहौल, ऐसी विपदा दोबारा से देश में या दुनिया में आए, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कोविड आपको जो कुछ सिखा कर गया
उसे कभी भूलिएगा मत। बहुत सारे ऐसे यादें भी हैं और बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जो आपको सिखा कर गया है, जो आपके हमेशा जीवन भर काम आएंगे।